शुभ मंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं आप लोग को आज पढ़ाऊंगी रमा स्कूल में। लेसन नहीं है ये, आप लोग देखिए। लेसन नहीं है ये, आप लोग के जस्ट फन के लिए, यानी ये कहानी है एक। मैं आप लोग को इसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ क्लोज करके। देखिए, रमा स्कूल में पहला चित्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चित्र से पूरा स्टोरी दिया हुआ है। तो मैं आप लोग को अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला चित्र है रमा स्कूल में, मीन्स एक रमा नाम की छोटी बच्ची है, वो स्कूल गई हुई है। तो इस कहानी का शीर्षक है रमा स्कूल में। तो हम पहले चित्र के बारे में पहले पढ़ेंगे। रमा ने स्कूल जाना शुरू किया। पहले सप्ताह में ही उसने बहुत कुछ किया। सोमवार के दिन रमा ने नए दोस्त बनाए। एक छोटी बच्ची है, उसका एडमिशन हुआ है स्कूल में, तो पहले दिन जा रही है। पहले दिन, पहले सप्ताह की बात हो रहा है, और वो गई है तो उसने बहुत कुछ किया हुआ है। पहले दिन क्या किया? सोमवार के दिन रमा ने नए दोस्त बनाए। क्या किया? रमा ने नए दोस्त बनाए। मंडे के दिन गई। नॉर्मली स्कूल मंडे को ही खुलता है, मंडे टू सैटरडे स्कूल रहता है, संडे छुट्टी रहती है। तो वो लड़की मंडे गई स्कूल और थोड़े कुछ दोस्त बनाए। सेकंड में है मंगलवार के दिन उसने चित्रों में रंग भरा। वो लड़की मंगलवार के दिन चित्रों में रंग भरी। जैसा कि आप लोग देखिए, फिर आप लोग को समझ में आएगा। देखिए, पहला चित्र है, इसमें ये लड़की दोस्त बनाई है, दूसरे में कलर कर रही है, और तीसरे में बुधवार के दिन रमा को टीचर ने गाना सिखाया। बुधवार के दिन रमा को टीचर ने गाना सिखाया। तीसरे दिन क्या की लड़की? गाना सीखी। गुरुवार के दिन उसने सब बच्चों के साथ किताब पढ़ी। क्या की उसने? किताब पढ़ी। देखिए, थोड़े से यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं और ये लड़की यहाँ पे पढ़ाई कर रही है। शुक्रवार के दिन रमा ने स्कूल के मैदान में खेल खेला। ग्राउंड में जाके लड़की खेल खेल रही है। शनिवार के दिन सुबह तैयार होकर वो माँ से बोली, माँ मुझे स्कूल जाना है, आज तुम्हारा स्कूल बंद है। शनिवार के दिन सुबह तैयार होकर माँ से बोल रही है, उसकी मम्मी है, माँ से बोल रही है कि माँ मुझे स्कूल जाना है। तो उसकी मम्मी बोल रही है, देखिए उसकी मम्मी बोल रही है कि नहीं, आज छुट्टी है, तुमको नहीं जाना है स्कूल। रविवार के दिन पिताजी के साथ दादाजी के घर गई। रविवार में संडे, वो अपने दादा दादी के घर गई हुई है, अपने मम्मी और पापा के साथ। आप लोग देखिए फोटो में। और सोमवार के दिन फिर रमा सोमवार को फिर खुशी खुशी स्कूल गई। फिर वो खुशी खुशी स्कूल गई मंडे। यह था रमा का स्कूल में पहला सप्ताह। एक छोटी सी बच्ची, उसका नया नया एडमिशन होता है स्कूल में। तो वो हर दिन मंडे टू सैटरडे उसने क्या किया, इस लेसन में है, स्टोरी है इसका। इस स्टोरी का एक और मतलब है कि मंडे टू सैटरडे आपको बताना। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, मंडे टू सैटरडे। तो हम मंडे टू संडे, सोमवार के दिन, सोमवार को क्या बोलते हैं? मंडे। मंगलवार को क्या बोलते हैं? ट्यूसडे। बुधवार को थर्सडे। गुरुवार को बुधवार को वेडनेसडे। गुरुवार को थर्सडे। शुक्रवार को फ्राइडे। शनिवार को सैटरडे और रविवार को संडे। तो ये पूरे वीक में लड़की क्या की है, वो सब इसमें दिया हुआ है। जस्ट आप लोग को सप्ताह के दिन समझने के लिए। तो ये रहा आप लोग का मंडे टू संडे। और ये छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची के बारे में दिया हुआ है ये लेसन। तो अब ये आप लोग का लेसन तो ख़त्म हो गया है। एक बार आप लोग क्लोज से देखिए, फिर आप लोग को समझ में आएगा। क्योंकि मैं दूर से पढ़ा रही हूँ तो शायद आप लोग को दिखा नहीं होगा। तो आप पहले वाले चित्र के बारे में भी देखिए। यहाँ पे ये लड़की क्या कर रही है? कुछ दोस्त बनाई है। दूसरे वाले चित्र के बारे में देखिए, क्या कर रही है? पेंटिंग कर रही है।
ड्रा कर रही है। तीसरे वाले में क्या कर रही है, अपने टीचर के साथ मिलके गाना सीख रही है। चौथे वाले में पढ़ाई कर रही है। पांचवे वाले में वो ग्राउंड में जाके खेल खेल रही है। छठे दिन क्या कर रही है, उसकी मम्मी तैयार तो ही है लेकिन उसकी मम्मी बोल रही है कि नहीं आज छुट्टी है तो घर पे है। रविवार के दिन पिताजी के साथ दादाजी के घर गई है उसके मम्मी, और पापा के साथ दादा दादी जी के घर गए उनसे मिलने। रमा सोमवार को फिर खुशी खुशी स्कूल गई, फिर वो मंडे के दिन स्कूल चली जाती है। मैं आप लोग को एक वीक के बारे में बता देती हूँ। पहला है सोमवार, जो कि आप लोग के बुक में आया हुआ है, आप लोग को भी सीखना चाहिए सोमवार। दूसरा है मंगलवार, दूसरे दिन को मंगलवार बोलते हैं। तीसरा दिन होता है बुधवार। चौथा होता है गुरुवार। पांचवा होता है शुक्रवार। फिर आपका आता है शनिवार। और यहाँ पे आ जाता है फिर रविवार। सातवां दिन हो जाता है रविवार। अब मैं आप लोग को पढ़ा देती हूँ इस मंडे टू संडे। देखिए, समय वो की मात्रा सो, म व में आ की मात्रा वा, र सोमवार, सोमवार मीन्स मंडे। म पे आ की मात्रा ग, ल व में आ की मात्रा र, मंगलवार, मंगलवार मीन्स ट्यूसडे। बुधवार, ब में छोटा ओ की मात्रा, ध व में आ की मात्रा र, बुधवार, बुधवार मीन्स वेडनेसडे। ग में छोटा ओ की मात्रा, र में छोटा ओ की मात्रा, व में आ की मात्रा र, गुरुवार, गुरुवार मीन्स थर्सडे। श में छोटा ओ की मात्रा, क्र व में आ की मात्रा र, शुक्रवार, शुक्रवार मीन्स फ्राइडे। न में छोटी की मात्रा, व में आ की मात्रा र, शनिवार। र व में छोटी की मात्रा, व में आ की मात्रा र, रविवार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार एंड रविवार। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मंडे टू संडे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार एंड रविवार। आज का आप लोग का वर्क रहेगा सेम लेसन आप लोग को पढ़ना है और उसको अच्छे से सीखना भी है कि उसमें वो लड़की क्या क्या कर रही है, कौन कौन से दिन को क्या कर रही है, तो वो आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप लोग जल्दी से बोर्ड नोट कर लीजिए। तो बच्चों आप लोग सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार आप ये समझ चुके हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। हिंदी में मैं आप लोग को बताई कि मंडे को क्या बोलते हैं, ट्यूसडे को क्या बोलते हैं। अब मैं थोड़े से आप लोग को गिनती सिखा देती हूँ हिंदी में। तो पहला है 1,
1 को हम हिंदी में कैसे लिखेंगे? ऐसे। कैसे लिखेंगे? वन हिंदी में लिखेंगे 1, एक, एक। ये है 1, ये है हिंदी का 1 और ये है एक। सेकंड लिखेंगे 2, हम पहले लिख देंगे इंग्लिश में, हम पहले इंग्लिश में लिखेंगे, फिर हिंदी में लिखेंगे और फिर हम ये 2 लिख देंगे। ओके, 2। 3 लिखेंगे हम, 3, 3 और हिंदी में लिख देंगे 3। 4 पहले इंग्लिश, फिर हम लिखेंगे 4 को हिंदी में ऐसे, फिर हम इसको लिख देंगे ऐसे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब लिख देंगे हम 5। तो जैसा कि मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, फिर भी आप एक बार और देखिए, 5 हिंदी का 5 और ये 5 और यहाँ पे हम लिखेंगे, एक और ले लेंगे 6, ये ना यानी 6। हम लिख दें यहाँ पे 6, ये हो गया 6 और ये हो गया 6। अब यहाँ लिखेंगे 7, 7, 7 को हम लिखेंगे ऐसे और हम यहाँ लिख देंगे 7। आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ है 8, तो 8 हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे हम ऐसे भी लिखते हैं 8। तो पहले हम इंग्लिश में लिखेंगे 8, फिर 8 और फिर 8। अब यहाँ 9 लिख देंगे हम लोग, 9, 9 ऐसे भी हम लिखते हैं 9 और यहाँ लिख देंगे 9। यहाँ हम 10, 10, 10 हम 1 ऐसा भी बनाते हैं और आप लोग के बुक में दिया हुआ है वैसा भी हम बना सकते हैं, तो कोई अंतर नहीं है। अभी देखिए, मैं आप लोग 1 से 10 तक गिनती बता दे रही हूँ, आप लोग समझ जाइए। देखिए, 1, यहाँ पे 1 है इंग्लिश का, यहाँ पे हिंदी का 1 और 1, 1 का 1, यहाँ पे 2 है, ये 2 है और यहाँ पे मैं 2 लिखी हूँ, द में ओ की मात्रा 2, 1 का 1, 2, ये 3 है, ये यहाँ पे 3 है, ये 3 है। आप चाहे तो ये नंबर मिटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये रब कर देती हूँ क्योंकि आप लोग को कन्फ्यूजन होगा। तो अभी देखिए, अब क्लियर समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखिए 1, 1, 1, 1 का 1, 2, 2, यहाँ पे हिंदी में 2, 3, 3, 3, तब में बड़ी की मात्रा न, 3, 4 यानी 4, ये 4, यहाँ पे चमया की मात्रा 4, 4, 5, यहाँ पे 5, 5, उस पे चंद्रबिंदु 5, यहाँ पे है 7, 7, ये 6 है इंग्लिश का और ये हिंदी का 6 है और मैं यहाँ पे लिखी हूँ 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए ये 7 है और ये हिंदी में 6 जैसा यहाँ पे इंग्लिश का 6 रहता है, हिंदी का 7 वैसा रहता है, 7, 8, 8, यहाँ पे 8 और 8,
समय की मात्रा सा, त, सात, 8, यहाँ पे हिंदी का 8 और ये 8 है। अम्या की मात्रा ठ, 8 या आ ठ बोल सकते हैं, 8। ये 9 है, ये 9 है और ये 9 है। नम्यों की मात्रा 9। 10, ये 10 है, ये 10 10 है। हिंदी का 10 है और 10। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आप लोग का वीक और ये रहा आप लोग का 10 तक गिनती जो आप लोग के बुक में दिया हुआ है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को, जैसे आज 10 हो गया तो नेक्स्ट 10 to 20 हो जाएगा, 20 to 30 हो जाएगा। तो मैं थोड़े थोड़े करके कंप्लीट करा दूंगी। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा और ये भी याद कर लीजिएगा और ये भी याद कर लीजिएगा। आप देखिए एक बार, एक जैसा मैंने बोर्ड पे बनाया ऐसा भी बनता है और जैसे बोर्ड पे बना हुआ है वैसे भी बनता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं यहाँ तक ही आप लोग को लिखवाई। तो यहाँ से नेक्स्ट मैं आप लोग को बता दूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10 आया। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम इंग्लिश अक्षर भी सीख लिए और हिंदी का भी और शब्दों में भी लिखना हम सीख गए। तो अभी आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे से लिख लीजिएगा अपने नोट्स में।